विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 7 नी हिंदी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो चौथो पाठ छे कथनी और करनी। ये आज आपणे जोवानुं छे, निबंध प्रकारनो छे। ये आज आपणे पाठ जोवानो छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो और खास तो तमारा बीजा मित्रों पण जरूर शेर करजो। वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने तमे नोखा नोखा विषयना अने नोखा नोखा धोरणना तमे जोई शकशो। ने खास तो तमारा जे मित्रों होय एने पण जरूर वॉट्सएप में आपणा विडियो जरूर शेर करजो, जेथी करीने गामडाना विद्यार्थीओ सुधी आपणो विडियो पहोंची शके। आटली हेल्प जरूर करजो। चलो तो आपणे हवे पाठनी शरूआत करीए। पाठનું नाम है कथनी और करनी, निबंध प्रकारनो छे। चलो एमां सौथी पहेला आवे छे विकल्प। एमां पहेलो छे कि सभी को क्या अच्छा लगता है, तो जवाब आवशे बी फूल। पछी बीजू छे सज्जन ने पार्क में क्या टांग दी है, तो जवाब आवशे सी तख्ती। पछी त्रीजू छे सज्जन का पोता कितने वर्ष का था, तो जवाब आवशे ए 8। पछी बीजू छे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमां पहेलुं छे ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है, तो जवाब आवशे गुणों। पछी बीजू छे कई बार मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने मिलता है, तो जवाब आवशे अंतर। पछी त्रीजू छे बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, तो जवाब आवशे पार्क। पछी चौथुं छे बरसात के मौसम में मुहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, तो जवाब आवशे बरसात। पछी पांचमुं छे कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे, तो जवाब आवशे फूल। पछी छठुं छे सज्जन ने तख्ती के ऊपर लिखल टांग दिया, तो जवाब आवशे तख्ती। पछी सातमुं छे कई लोग आदर्श की बातें करते उन्हें अपनाते नहीं, तो जवाब आवशे आदर्श। पछी आठमुं छे सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो जवाब आवशे बारी। पछी आगळ आवे छे त्रीजो प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। एमां पहेलुं छे ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, तो जवाब आवशे साचुं। पछी बीजું छे मनुष्य की कथनी और करनी में समानता देखने को मिलती है, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजું छे व्यक्ति दुकान के सामने कार खड़ी कर रहा था, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी चौथुं छे सज्जन बिल जमा करने अपने पोते के साथ आए थे, तो जवाब आवशे साचुं। पछी पांचमुं छे हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, तो जवाब आवशे साचुं। पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न, एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। एमां पहेलुं छे मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। पछी बीजું छे कथनी का अर्थ क्या होता है, तो कि कथनी का अर्थ जो कही जाती है वह बात होता है। पछी त्रीजું छे मोहल्ले के लोग पार्क में कब टहलने लगे, तो कि मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। पछी चौथुं छे पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को क्या लगा, तो कि पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। पछी पांचमुं छे सज्जन ने तख्ती के ऊपर क्या लिखा था, तो कि सज्जन ने तख्ती के ऊपर लिखा कि फूल तोड़ना मना है। पछी छठुं छे अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन ने क्या कहा, तो कि अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। पछी आगळ आवे छे सातमुं, लोगों ने बड़े सवेरे क्या देखा, तो कि लोगों ने बड़े सवेरे सज्जन को जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पछी आठमुं छे कंडक्टर ने यात्री को क्या कहकर बीड़ी फेंकवा दी, तो कि कंडक्टर ने यात्री से यह कहकर बीड़ी फेंकवा दी कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। पछी नवमुं छे बसों में क्या लिखा होता है, तो कि बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान एटले के बीड़ी पीवी। पछी आगळ 10मुं छे कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, तो कि कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं है। पछी 11मुं छे दुकानदार ने एक व्यक्ति से क्या कहा, तो कि दुकानदार ने एक व्यक्ति से कहा कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। पछी 12मुं छे सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा, तो कि सज्जन ने दुकानदार से कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। पछी 13मुं छे मकान मालिक क्यों हंसने लगा, तो कि मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। पछी 14मुं छे मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था, तो कि मकान मालिक पिछले 4 माह का किराया लेने आया था। 4 माह एटले के 4 महीना। पछी 15मुं छे सज्जन ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया, तो कि दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। इस प्रकार उसने पक्षपात किया।
પછી 16मुं है, सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो कि सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। પછી 17मुं है, पोता बार बार क्या कहने लगा? तो कि पोता बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। પછી 18वां प्रश्न, कैसे लोगों को जगत में सम्मान नहीं मिलता? तो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते पर उन्हें अपनाते नहीं, इसी प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता, ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। પછી 19मुं है, दुनिया में सम्मान कब मिलता है? तो कि दुनिया में सम्मान तभी मिलता है जब हमारी कथनी और करनी में समानता हो। પછી 20मुं है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से सोचने समझने की विवेक बुद्धि जैसे गुणों से संवारते हुए श्रेष्ठ बनाया है। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્न, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। एवं पहलू है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो कि फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें सुगंध आती है, फूल विविध सजावट आदि के काम में आते हैं, फूलों से माला तोरण आदि बनाए जाते हैं, अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। પછી બીજું છે, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो कि फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। पार्क में आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते और सूचना के कारण फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि वे सज्जन स्वयं फूल तोड़ रहे हैं। इस प्रकार फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? तो कि बस में एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा, उसे देख कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी पीना मना है और उसकी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर स्वयं ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट पीने लगे। कंडक्टर का मानना था कि धूम्रपान निषेध केवल यात्रियों के लिए है। इस प्रकार कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी में भेद प्रकट हुआ। પછી ચોથું છે, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? तो कि एक व्यक्ति को दुकान से कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वह स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे सड़क पर स्कूटर खड़ा करने से मना कर दिया। अंततः वह दुकानदार की बात मानकर स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कराया। इतने में दुकानदार का बेटा आया और उसने दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा कर दिया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। પછી પાંચમો છે, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? तो कि किराएदार अपने घर में एक मित्र के साथ बातचीत करने में मग्न थे। उसी समय मकान मालिक पिछले 4 महीने का बाकी किराया लेने आया। किराएदार ने खिड़की से झाँककर उसे देखा और अपने बेटे से कहा, बाहर जाकर कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। उसकी बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और मित्र बैठे बैठे मुस्कुराया। इस प्रकार कथनी और करनी में अंतर के कारण किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा। પછી છઠ્ઠું છે, ધૂમ્રપાન નિષેધ એટલે કે વર્જિત છે, એટલે મનાઈ છે। ये कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो कि धूम्रपान निषेध है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृह, बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर लिखा होता है, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा होता है। પછી આગળ આવે છે, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो कि लोग अलग अलग प्रकार के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग बस, ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, नाटक और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए और मॉल में बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं या दूसरा कोई ज़रूरी काम करते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। પછી आठवां છે, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए और मित्रों से चर्चा कीजिए। तो कि मेरे अनुसार लोगों की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, कि जेવું बोले છે એવું કરવું જોઈએ એમ। व्यक्ति की कीमत उसकी कथनी और करनी दोनों से है।
मानव की वाणी वादे और उनकी करनी एक सी होनी चाहिए, क्योंकि वह जो कह रहा है उसका बहुत मूल्य है और इस पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मैं किसी से न वही वादा करूं जिसको मैं अच्छे से समय पर पूरा करूं और स्वयं के तथा लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं। कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। चलो पछी आगे आवे छठो प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। एमां पहेलुं छे पानी पानी हो जाना એટલે કે बहुत लज्जित होना। तेनो वाक्य प्रयोग થઈ શકે ચોરી પકડે जाने पर चोर पानी पानी हो गया। પછી બીજું છે गुणों की खान तो કે बहुत गुणी। તેનું વાક્ય થઈ છે કે મોહન ચાચા सही अर्थ में गुणों की खान है। પછી સાતમું છે सूचना अनुसार लिखिए। એમાં પેલું છે विराम चिन्ह और उनके नाम के जोड़े बनाइए। ચાલો અ ને બ સાથે તમારે જોડવાનું। ચાલો પહેલામાં તમને શું આપ્યું છે તો કે પ્રશ્ન પૂછે એવું છે તો જવાબ આવશે ડી પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન। પછી બીજું પૂર્ણ વિરામ જેવું છે તો જવાબ આવશે ઈ પૂર્ણ વિરામ। પછી ત્રીજું ઉદ્ગાર જેવું છે તો જવાબ આવશે એ ઉદ્ગાર ચિહ્ન। પછી કોમા જેવું છે ચોથું તો જવાબ આવશે એફ અલ્પ વિરામ। પછી પાંચમું છે ડબલ અવતરણ ચિહ્ન, જેમાં વાક્ય કોઈ બોલતું હોય તો એને આ કોમા કરીને આપણે લખી શકીએ। તો પાંચમામાં આવશે બી અવતરણ ચિહ્ન। છઠ્ઠામાં ડેસ્ક છે જવાબ આવશે સી યોજક ચિહ્ન। चलो आ थी गया तमारा जोड़का। चलो पछी आगे आवे छे पांचमું वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। चलो फूल तोड़ना मना है के फूल तोड़ना मना है पाछळ आवशे पूर्ण विराम। पछी बीजું वाह कितना सुंदर दृश्य है तो वाह पछी उद्गार चिन्ह कितना सुंदर दृश्य है पछी उद्गार चिन्ह। पछी त्रीજું છે बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है तो के बसों में लिखा होता है पछी आवशे अल्प विराम ने पछी डबल अवतरण चिन्ह वाक्य ने पाछळ डबल अवतरण चिन्ह पूरा। पछी चौथुं छे धारा रात दिन पड़ती रहती है तो के धारा रात दिन रात अने दिन वच्चे योजक चिन्ह अने छेल्ले आवशे पूर्ण विराम। पछी पांचमुं छे पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं तो के पौधे प्रश्न पूछे छे तो पाछळ आवशे प्रश्नार्थ चिन्ह। पछी आगळ आवे छे त्रीजुं निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। चलो सच्चा तो के सच्चाई, ऊंचा तो के ऊंचाई, बच्चा तो के बचपन, लंबा तो के लंबाई, अमीर तो के अमीरी, बूढ़ा तो के बूढ़ापा, रंग तो के रंगीन। પછી આગળ આવે છે ચોથું निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। એમાં ચાલો પહેલું છે हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए तो भाववाचक संज्ञा कई थी છે अहिंसा। પછી બીજું છે हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए तो जवाब આવશે विनम्रता। પછી ત્રીજું છે महात्मा बुद्ध ने शांति दया और प्रेम का संदेश दिया तो आમાં भाव આવશે शांति दया ने प्रेम। પછી ચોથું છે क्षमा वीरों का आभूषण है तो जवाब આવશે क्षमा। પછી પાંચમું છે सभी जीव के प्रति प्रेम रखो तो जवाब આવશે प्रेम। પછી छठું છે पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है तो जवाब આવશે चढ़ाई। चलो પછી આગળ આવે છે પાંચમો પ્રશ્ન निम्नलिखित वाक्यों में से समूहवाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। चलो હવે समूहवाचक संज्ञा ढूंढવાની છે। चलो પહેલું છે सभी जीव के प्रति प्रेम रखो तो जवाब આવશે समूहवाचक सभी। પછી બીજું છે आज शहर में सरघस निकला तो जवाब આવશે सरघस। પછી ત્રીજું છે बच्चों की टोली होली खेलने निकली तो जवाब આવશે टोली એટલે टोळकी। પછી ચોથું છે रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है तो जवाब આવશે भीड़। પછી પાંચમું છે सभा में कई लोग इकट्ठे हुए तो जवाब આવશે सभा। પછી छठું છે यह हमारा परिवार है तो जवाब આવશે हमारा। પછી સાતમું છે गांव में मेला लगा है तो जवाब આવશે मेला। પછી आठमું છે हमारी सेना मजबूत है तो जवाब આવશે सेना। પછી नवमું છે पक्षियों का झुंड आसमान में है तो जवाब આવશે झुंड। चलो પછી આગળ આવે છે कोष्टक में दिए गए शब्द को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। ચાલો તો આમાંથી તમારે ઉચિત ક્રમ में શબ્દો બનાવીને તમારે લખવાના છે। તો પહેલાં આવશે મેં, પછી આવશે हर रोज खेलने जाता हूँ, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए, फूल तोड़ना मना है, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो आमांथी तमारे वाक्य बनावीने तमारे लखवानुं छे बराबर। चलो पछी आगळ आवे छे सातमुं शब्द समूह। ड्राइवर को बस में बैठने की जगह तो एने कहेवाय केबिन। પછી આઠમું છે निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। चलो आम के आम गुठलियों के दाम तो के दोहरा लाभ होना ले लेना। પછી બીજું साँच को आँच नहीं तो के सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। પછી ત્રીજું છે जैसी करनी वैसी भरनी तो के कर्म के अनुसार फल मिलना। પછી ચોથું છે काला अक्षर भैंस बराबर तो के बिल्कुल अनपढ़ होना।
પછી પાંચમું છે સાપ भी न मरे और लाठी भी न टूटे, तो कि बिना नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। પછી છઠ્ઠું છે अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। ચાલો પછી આવે છે સમાનાર્થી શબ્દ। સવરના તો કે સજના, અંતર તો કે ભેદ, પાર્ક તો કે બાગ, વર્જિત એટલે કે નિષેધ, પ્રતિબંધ, પ્રતીક્ષા એટલે કે ઇંતજાર, આચરણ એટલે કે વ્યવહાર, રાશિ એટલે કે રકમ, કતાર એટલે કે પંક્તિ। ચાલો પછી આવે છે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ। ચાલો સમાનતાનું વિરોધી અસમાનતા, નિષેધનું અનુમતિ, મિત્રનું વિરોધી દુશ્મન, માલિકનું નોકર, જવાબનો સવાલ, પરિચિતનું અપરિચિત, સમાનનું અપમાન, સુંદરનું બદસુરત, રાતનું વિરોધી દિન, વિશ્વાસનું અવિશ્વાસ, દુઃખનું સુખ, શેઠનું નોકર। ચાલો પછી 11મું છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ચાલો અહીં પેલું આપ્યું છે એટલે તમારે કક્કાના ક્રમમાં ગોઠવણી। તો કક્કામાં પહેલાં કયું આવે આ શબ્દ, તો કે અપૂર્વ, પછી કાર્ય, પછી ચિંતા, પછી પર્યટન અને છેલ્લે આવશે પ્રતીક્ષા। પછી બીજું આપ્યું છે તમને, એને તમારે કક્કાના ક્રમમાં ગોઠવી। તો પહેલાં આવશે જ્ઞાન, પછી જૂઠ, પછી પ્રસાદ, પછી વિદ્યાર્થી અને પછી આવશે હલ્દી। ચાલો પછી ત્રીજું આપ્યું છે તો એમાં પહેલાં આવશે ચંદ્રિકા, ચમ્મચ, ચારણ, ચિરાગ અને ચકોર। પછી ચોથું આપ્યું છે તમને, એમાં પહેલાં આવશે અપૂર્વ, કાર્ય, ચિંતા, જ્ઞાન, જૂઠ, પર્યટન, પ્રસાદ, વિદ્યાર્થી ને હલ્દી। ચાલો બીજું છે 12મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोलाकार चिन्ह कीजिए। ચાલો પેલું છે મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓ से શ્રેષ્ઠ है, તો આમાં જાતિવાચક કયું આવશે મનુષ્ય। પછી બીજું છે શિલ્પા ने 4 पौधे लगाए, તો આમાં જાતિવાચક આવશે पौधे। પછી ત્રીજું છે शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, તો આમાં જાતિવાચક આવશે शहर। પછી ચોથું છે फूल सबको अच्छे लगते हैं, તો જવાબ આવશે फूल। ચાલો પછી 13મું છે परिच्छेद पर से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ચાલો પહેલા ફકરો વાંચવાનો છે ને ફકરો વાંચીને તમારે જવાબ દેવાનો છે, બરાબર છે। તો પહેલાં આપણે फकरो જોઈ લઈએ। तो कि आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर आप खा पी कर पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। चलो एमा पहलो प्रश्न पूछो जो आपने, हम पर किस किस का ऋण है, तो कि हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। પછી બીજું છે माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए, तो कि माता की गोद में खेल कूद कर खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, इसलिए हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए। પછી ત્રીજું છે किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है, तो कि आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। પછી ચોથું છે किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता, कि जो अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देता है और जो अपनी मातृभाषा की उपेक्षा और तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। પછી પાંચમું છે ગદ્यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, એટલે કે આ ગદ્यांशને આ ફકરો છે ને તમારે ટાઇટલ દેવાનું છે। તો એટલે શીર્ષક શું આપશો, એનું શીર્ષક છે માતા, માતૃભૂમિ और मातृभाषा का ऋण। હવે આ ન હોય તો આ બીજું આપી શકો સચ્ચા દેશભક્ત। તો આટલા તમે 2 ટાઇટલ તમે આપી શકો છો। ચાલો તો અહીંયા તમારો પાઠ પણ થાય છે પૂરો। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા મિત્રોને ખાસમાં ખાસ મોકલજો અને વોટ્સઅપમાં જરૂરથી જરૂર શેર કરજો। વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।